नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी नवीन और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है वो पायल की झनकार। चलिए सुनते हैं कहानियाँ जो सुकून दे। छुनुन छुनुन छुन छुन की धीमी आवाज़ क्रमशः तेज होने लग गई थी और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी। अब तो मैं थोड़ा डरी, कहीं सही में कोई चुड़ैल तो नहीं। आज तो मेरी खैर नहीं थी। मैंने फिर हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए और आवाज़ तेज हो गई। प्रतीत हुआ मानो किसी नृत्यरत पैरों में घुंघरू बंधे उस रात के सन्नाटे को चीरते हुए मुखरित हो रहे थे। मतलब सब सही कह रहे थे, कोई चुड़ैली है। पर चुड़ैली क्यों, भूत भी तो हो सकता है। भूत भी तो नृत्य कर सकते हैं। भयभीत मन भी तर्क कर सकता है। तभी पता चला मुझे कि अरे ये तो गर्ल्स हॉस्टल है, इसीलिए चुड़ैल को ही परमिशन मिल सकती है। दूसरा तर्क ये उठा तो ये थोड़ा वजनदार लगा। भुतहा हॉस्टल, जब पता था कि भुतहा है ये हॉस्टल तो फिर क्यों आए यहाँ, प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है। क्या करते, आगे की पढ़ाई के लिए यही एकमात्र गर्ल्स हॉस्टल था। पढ़ना तो है ही, तो भूतों के साथ ही सही। पढ़ना है तो भूतों से डरो या तो मत पढ़ो। पूरे हॉस्टल में चर्चा थी, पर कोई रूबरू नहीं हुआ था कि डाइनिंग हॉल के साथ जो मेस है उसके बगल में जो पीपल का पेड़ है वहीं पे कोई चुड़ैल है जो रात में 2 बजे से सुबह के 3 बजे तक पूरे हॉस्टल में घूमती है, डांस करती है। उसकी घुंघरुओं की आवाज़ कभी किसी ने सुनने की हिम्मत ही नहीं की, सबको सुनाई देती है। इसीलिए नियम था कि 2 बजे के पहले ही सभी के रूम्स की लाइट्स ऑफ हो जाती थी और सब लोग फटाफट सो जाते थे। बाहर तो कोई निकलता ही नहीं था। किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि अगर कोई दरवाज़ा उस समय खोल दे और कहीं चुड़ैल उसी के सामने आ गए तो। मेरे रूममेट्स ये सारी बात मुझे बता रहे थे तो मैंने कहा हो ये सब तो बकवास है, भूत चुड़ैल कोई नहीं होता, किसी ने अफवाह फैलाई होगी। मैंने बहादुरी से अपनी निडरता की डींग हाँकी। मुझे ऐसी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं। नम्रता मेरी रूममेट ने मेस की तरफ खुलने वाली जो खिड़की थी उसे जोर से बंद करते हुए कहा, अरे नहीं तो डर लगता है मुझे। तो मुझे नहीं लगता, मैंने फिर से कहा। तो फिर चुड़ैल से मुलाकात कर ही लो, सबने चुनौती दे दी। हाँ दीदी, ठीक से देखकर पता करिएगा चुड़ैल है या भूत। रीता मेरी जूनियर, उसको यह गुत्थी लग रहा है सुलझानी थी, उसने कहा मुझसे। पर ये कैसे पता लगेगा कि आखिर आत्माएं तो एक जैसे कपड़े पहनती होंगी और आवाज़ भी एक जैसी होगी। मैंने अपने सीनियर होने का ज्ञान परोसा उसको। वेरी सिंपल दीदी, आप तो जैसे ही मुलाकात हो तुरंत उसके पैर की तरफ देखिएगा। पैर सीधे हुए तो भूत और पैर उल्टे हुए तो चुड़ैल। रीता ने भी लगता है काफ़ी रिसर्च की थी इस क्षेत्र में। अब तो मुलाकात करनी ही पड़ेगी उस घुंघरू वाली या घुंघरू वाले को। मुझे महसूस हुआ मेरी तो आदत थी देर रात तक पढ़ने की। जब आधे से अधिक हॉस्टल सोने का समय होता था तब मेरे पढ़ने का समय होता था। पता नहीं सुबह उठना हो पढ़ाई करने के लिए, मेरे लिए तो ये असंभव ही था। देर रात शांति से बढ़िया पढ़ाई होती थी मेरी। हॉस्टल में 2nd फ्लोर पर रूम था। पढ़ते पढ़ते कल होने वाले टेस्ट के नोट्स याद करने और नींद भगाने के लिए मैंने रूम्स के बीच फैले लंबे बरामदे में टहलना शुरू कर दिया। पढ़ाई में इतनी तल्लीन हो गई कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक घुंघरुओं की आवाज़ से मेरी तल्लीनता भंग हुई। मेरे कदम रुक गए। भगवान तो नहीं, पर चुड़ैल जरूर याद आ गई। मैंने ध्यान से सुना, छुन छुन। हाँ ये तो घुंघरू जैसी ही आवाज़ है। बरामदे के पहले छोर पर स्थित अपने कमरे की ओर आगे बढ़ते हुए और दूसरे छोर की ओर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पढ़ना? अरे ऐसे माहौल में कौन पढ़ता है, पढ़ना नहीं बढ़ना शुरू किया। आधे रास्ते में आकर लगा यहीं से आवाज़ की गति बढ़ रही है और एक कमरे के सामने तो एकदम तेज हो गई। ध्यान दिया, इसी कमरे के सामने नीचे मेस में पीपल का पेड़ है, मतलब सही है। मैंने डरते हुए उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2 बार 3 बार, सन्नाटा और भी गहरा हो गया था।
रूम के अंदर। मुझे लगा दरवाज़ा खुल जाता तो डांस का लाइव टेलीकास्ट जैसे हो जाता और भूत है या चुड़ैल इससे यादगार मुलाकात भी हो जाती। पर शायद रूम वाले मेरी नहीं उस चुड़ैल की खटखटाहट समझ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। और तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, ये दूर तक फैला लंबा बरामदा, रात का सन्नाटा, सारे बंद दरवाजे, आसपास कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेली। मुझे लगा कहीं चुड़ैल ही मुझे डांस पार्टनर ना बना ले, क्या भरोसा उसका। पर मुझे तो डांस करना भी नहीं आता, कहीं मेरी इस अक्षमता पर नाराज ना हो जाए। अरे उसके जैसा चुड़ैल डांस तो करे, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। कहीं मेरा डांस उसको ज़्यादा पसंद आ गया और कहीं फिदा होके वो मुझे ही लेके चली गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जल्दी से मैं अपने रूम का ताला खोला। ताला, हाँ भाई ताला। भाई मेरे रूममेट्स ने मेरे इस रहस्य का पता लगाने के लिए उन्होंने मेरा साफ इनकार कर दिया था, इसीलिए मैं ताला लगाकर बाहर आई थी। लेकिन कौन पड़े उस चुड़ैल के चक्कर में, कहीं सच वच हो गया तो भाई यहाँ भाई मैं जोखिम उठाने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो पढ़ने आई हूँ ना। और चुपचाप मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सो गई मैं। दूसरे दिन मेरे उठने पर हॉस्टल में दाएं बाएं सब लोग इकट्ठा थे, चुड़ैल और मैं। इस विषय पर साहसिक अनुभव को सुनने की उत्कंठता लिए पूरा हॉस्टल मेरे अगल बगल था। किसी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब बिना मांगे कोई दुर्लभ इलायची वाली चाय और बिस्किट, और मैंने भी बिना छड़ देर किए मैंने भी उसका खूब मज़ा लिया और खूब चटकारे लेते हुए अपने साहसिक वृत्तांत सबके सुनाया। और तो सबके मुंह खुले के खुले और आंखें फटी की फटी रह गई। जिनके रूम के सामने सबसे तेज आवाज़ आई थी, ये जानने के बाद तो वो बेचारे सबसे ज़्यादा खौफ में थे। मुझे तांत्रिक के भांति ज़बरदस्ती पकड़ कर अपने रूम में ले गए कि अब तुम ही कुछ करो इस चुड़ैल के प्रकोप से। रूम चेंज करने को सोचने लगे तो फिर कुछ नया शिवूखा मेरे दिमाग में आया कि अब मैं क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी किसी ने उस रूम का सीलिंग फैन ऑन किया। फैन ने जैसे ही धीरे धीरे चलना शुरू किया, अरे बिल्कुल वैसी ही आवाज़, घुंघरू वाली। फैन की स्पीड के साथ भी आवाज़ बढ़ती गई तो चुड़ैल पकड़ में आ गई। तो उसी शाम को उस रूम का सीलिंग फैन को चेंज करवाने के लिए कहा और तब से वह हॉस्टल चुड़ैल मुक्त हो गया और मुझे एमए की उपाधि के साथ साथ तांत्रिक की उपाधि से भी विभूषित कर दिया गया। ये थी घुंघरुओं की आवाज़ वाली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा और सुनते रहिए कहानियाँ जो सुकून दे मेरे साथ। नमस्कार।